हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवम पोदार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने एक नए मैथमेटिकल ऑपरेटर को मैट्रिसेस के टर्म्स में पढ़ा था और वो कौन सा वो क्या चीज़ थी, एंड दैट वाज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। आई होप आपको वो समझ में आया हो। देखिए, हम लोगों ने मैट्रिक्स की शुरुआत किस लिए की थी। हम याद कीजिए कि हम मैट्रिक्स क्यों पढ़ रहे थे। सबसे पहला लेक्चर याद कीजिए। बातों को हमेशा कनेक्ट रखना है आपको, ठीक है। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग मैट्रिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील करना है। किस तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद n वेरिएबल, विद 3 वेरिएबल्स हो, विद 4 वेरिएबल्स हो, विद 5 वेरिएबल्स हो। हम लोगों ने देखा था कि अगर हम सिर्फ कोफिशिएंट्स के एक नेटवर्क को स्टडी करें तो हम उस तरह के लीनियर इक्वेशंस को डील कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 10th में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है और वो सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम किसी तरह सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास एक सिस्टम हो लीनियर इक्वेशन का जिसमें 2 नहीं एक्चुअली 3 वेरिएबल्स हों और 4 और मोर, तो हम किस तरह से सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ कोफिशिएंट्स की स्टडी करने से, सिर्फ कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा भी या नहीं होगा। तो हम लोगों ने सिर्फ कोफिशिएंट को स्टडी करने के लिए एक नेटवर्क बनाया था, एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख करके उन नंबर्स को, उन कोफिशिएंट्स को रख करके एक नया मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट तैयार किया था और जिसे हमने मैट्रिक्स नाम दिया था। और उसी मैट्रिक्स को हम पढ़ते आ रहे हैं, उसी मैट्रिक्स की हम स्टडी कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने मैट्रिक्स की टर्मिनोलॉजी देखी, उसके टाइप्स देखे, एडिशन करना सीखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, सब्ट्रैक्शन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन देखा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी। ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जब लास्ट में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करें, तो ये सारे वेपन्स, जैसे कि हम कोई गेम खेल रहे हैं और हमें रास्ते में ये सारी चीजें मिल रही हैं ताकि हम अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके। तो आपको कुछ भी क्या सर कहाँ शुरू हुआ था और अब हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं सोचना है। ये सारी चीजें जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी टर्म्स, जो भी टर्मिनोलॉजी ऐड होती चली जा रही है, ये सारी चीजें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगी। इसीलिए ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। अननेसेसरी कुछ भी नहीं है इसमें। ट्रांसपोज का भी एक रोल है और वो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने ट्रांसपोज क्यों पढ़ा था, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब समझ में आ जाएगा। बस कुछ भूलना नहीं है। पॉसिबल हो तो टाइम टू टाइम रिवाइज कर लीजिए। नोट्स अगर बनाए रहेंगे तो आपको वीडियोस एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, आप नोट्स पढ़ करके रिवाइज कर पाएंगे। खैर, सो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। जरा बोर्ड पर देखिए, 2 3 4 3 -5 6 4 6 7। अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो वो क्या मिलेगा वापस से? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो 2 3 4 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो 3 -5 6, थर्ड रो 4 6 7। देखिए तो यही मैट्रिक्स आ गया, है ना। हमने रोज को कॉलम बना दिया, रोज को कॉलम बना दिया, रोज को कॉलम बना दिया, ये तो वही मैट्रिक्स आ गया। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें अगर हम इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा? यहाँ पे देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी, जो थर्ड रो है इट विल बी द थर्ड कॉलम ऑफ आवर मैट्रिक्स। इसमें क्या चेंज आया अगर आप नोट करें, ये मेन डायगोनल तो 0 0 0 था, ये 0 0 0 ही रह गया। अब देखिए ये -7 था तो +7 हो गया, ये -6 था तो +6 हो गया, -5 था तो +5 हो गया, और ये तीनों पॉजिटिव थे तो तीनों नेगेटिव हो गए। तो एक्चुअली क्या हुआ है कि इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो गया है। अगर आप समझ पा रहे हो, इसमें इस मैट्रिक्स में अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या है, ये 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब है नहीं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, हो गया। ये तीनों प्लस हो जाएंगे, हो गया। तो एक्चुअली इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है, ये ऐसा मैट्रिक्स है कि इसका ट्रांसपोज लेने पर ये खुद आ जा रहा है।
और ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने पर इस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ रहा है। इस टाइप के मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में अपनी एक स्पेशल पोजीशन रखते हैं और इनका एक यूनिक नाम रखा गया है। If we have a matrix whose transpose is the matrix itself, then the matrix is called as symmetric matrix. क्या कहेंगे? Symmetric matrix. And if we have a matrix whose transpose is a matrix negative of the matrix, then we call that matrix as skew symmetric matrix. ठीक है? ये कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं, ये हर बार। अच्छा, इनके बारे में एक बात और नोट करने वाली है, ये समझने वाली चीजें हैं। इनके बारे में एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो मैं बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाए या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाऊं m/n का 2 3 1 5 6 7, और अगर इसका ट्रांसपोज लूंगा भी तो ये जो 2/3 का है, ये अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3/2 का। अब 2/3 का मैट्रिक्स 3/2 के इक्वल तो हो नहीं सकता ना। अगर मुझे A ट्रांसपोज को A के ही इक्वल लाना है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर, यानी कि अगर ये मैट्रिक्स 2/3 का है तो ट्रांसपोज लेने पर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। अब 2/3 का मैट्रिक्स 3/2 के तो इक्वल नहीं होंगे ना। मैट्रिक्स की इक्वालिटी कब होती है? याद कीजिए, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो और जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो। तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो। एटलीस्ट पहले ऑर्डर तो बराबर होना चाहिए, ये तो ऑर्डर ही अलग भटक जा रहा है। तो अगर रेक्टेंगुलर एरे है हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं है, तो उसमें इस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती क्योंकि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर ये मैट्रिक्स 2/2 का है तो इसका ट्रांसपोज लेने पर भी क्या आएगा? 2/2 का ही आएगा। अब रहेगी बात एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने पर रोज कॉलम में और कॉलम रोज में ही पड़ी है। तो इसलिए ये जो स्पेशलिटी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये सब तभी होल्ड करती है जब हमारा मैट्रिक्स क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट। So our first definition is symmetric matrix। ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी का पार्ट है। ठीक है, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं जिनका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आता है। इस तरह के मैट्रिसेस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, एक लेक्चर है बस छोटा सा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन देखिए क्या है। If we have a square matrix, ध्यान दीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रू है ये सब। स्क्वायर मैट्रिक्स A such that transpose of A is equal to A, then the matrix A is called symmetric matrix। है ना, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, we have a square matrix A whose transpose is equal to the matrix itself, then the matrix will be called as symmetric matrix। It's quite simple, very simple। एग्जाम्पल आप खुद से देख लीजिए। 2/2 का देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अगर आप इसको ध्यान देना तो मेन डायगोनल यहाँ 2 3 लिखिए। अब यहाँ 2 3 है तो इधर भी 2 3 ही लिखिए और यहाँ कुछ भी लिख लीजिए। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 3 लिखिए, यहाँ कुछ भी लिख लीजिए। देखिए सेकंड कॉलम और सेकंड रो इक्वल होगी। 3/3 का देखिए कुछ भी बना लेते हैं। 3 4 5, तो अगर यहाँ 3 4 5 लिखा है तो यहाँ पे भी 3 4 5 लिखिए। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इक्वल होगा। अच्छा, सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो में मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर क्या लिख दें? 7 - 6।
देखिए यहाँ पे 4 7 -6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4 7 -6 ही आना चाहिए, ठीक है। या है ना, जिस तरह से भी आप देखें, आप अगर आप कॉलम वाइज फिल कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो इक्वल रहे, सेकंड कॉलम सेकंड रो इक्वल रहे, इस तरह से। अब यहाँ आप कुछ भी भर लीजिए, ठीक है, कुछ भी भर लीजिए। देखिए 3 4 5 3 4 5 4 7 -6 4 7 -6 5 -6 8 5 -6 8, ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। इसी तरह से आप 4/4 का ही बना सकते हैं। ओके, मैथमेटिकली इस तरह से भी डिफाइन करते हैं हम। अच्छा ध्यान दीजिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, जनरल फॉर्म में लिखता, तो कैसे लिखता? A11 A12 A13। 11 मीन्स एंट्री ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 मीन्स एंट्री ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 मीन्स एंट्री ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब आपको समझ आ रहा हो? अगर ये स्क्वायर, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, तो देखिए अगर आप कुछ नोट कर रहे हो, ये मेन डायगोनल है, अब देखिए मेन डायगोनल के अबाउट ना एलिमेंट्स बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। अगर मैं यहां पर इस मेन डायगोनल पर एक मिरर रख दूं, तो 4 की इमेज 4 बनेगी। यहाँ देखिए, यहाँ एक मिरर रख दीजिए, 4 की इमेज 4 बनेगी, 5 की इमेज 5 बनेगी, -6 की जगह इमेज -6 बनेगी। मतलब मेन डायगोनल के अबाउट एलिमेंट्स जो एंट्रीज होती है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। -4 4 5 5। इधर भी देखिए, ये मेन डायगोनल है, इधर भी 3 है तो इधर भी 3 है ना। इसमें भी मेन डायगोनल कुछ भी हो सकता है, मेन डायगोनल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेन डायगोनल है, अब ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये एंट्री और ये एंट्री इक्वल होगी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री इक्वल होगी, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री इक्वल होगी। एकदम जरूरी है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐसे भी बताया जाता है ना। The entries in a symmetric matrix are symmetrical about the main diagonal of the matrix। ओके, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें मेन डायगोनल के अबाउट एंट्री सिमेट्रिकल होती है। ये पहचानने का एक तरीका है। वी कैन आइडेंटिफाई अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय दिस प्रॉपर्टी, दैट्स ऑल। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल है, यही है, अगर हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो आपको मेन डायगोनल पर ध्यान नहीं देना है, आपको ये देखना है इधर 4 इधर 4 इधर 5 इधर 3 इधर -6 7 है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अच्छा, अगर हम जनरल वे में इस बात को समझें तो देखिए ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट कौन होते हैं, A11 A22 A33, इनसे मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये सब टर्म्स ना बहुत जरूरी हैं मैथमेटिकली। ध्यान दीजिए, इन symmetric matrix Aij is equal to Aj। यही बात समझने वाली है। ये Aij वाली जो एंट्री है, मतलब ith रो और jth कॉलम वाली जो एंट्री है, वो jth रो और ith कॉलम वाली एंट्री की इक्वल होगी। देखिए 1 2 2 1 के इक्वल है, 1 3 3 1 के इक्वल होना चाहिए, और 8 2 3 3 2 के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये जो एंट्रीज हैं ये इक्वल होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, सिर्फ एंट्रीज की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगा। फॉर ऑल आई जे, इसका मतलब क्या होता है? उल्टे का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड
जे। ठीक है, इसको क्यों जब समझना जरूरी है, अगर एग्जाम में आपको ऐसे लिख दिया कि वी हैव अ मैट्रिक्स फॉर विच ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई ए, व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स इज दिस, आपको पता होना चाहिए ना कि वो क्या कह रहा है। अब ये नहीं कि हम खाली एक लैंग्वेज के टर्म्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझ लें और एग्जाम में मैथमेटिकल टर्म्स में पूछ दिया, तो है ना, इसीलिए समझ का फेर नहीं है। आप लैंग्वेज के टर्म में भी समझिए, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी समझिए, और मैथमेटिकली क्या है वो ये भी समझिए। मेक श्योर कि आप ये तीनों पॉइंट विद एग्जांपल अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट किए। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, मैं सीरीज दे रहा हूं। नेक्स्ट इज second kind of matrix is skew symmetric matrix. As we have already discussed what is skew symmetric matrix, I am going to just write down the definition of this. A matrix, a square matrix actually I will say. स्क्वायर, देखिए ये याद रखिएगा, चाहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो या स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो, ये दोनों सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर विच स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच A transpose is equal to minus A is called as skew symmetric matrix. It's quite simple. ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए तो हमसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल बराबर से ध्यान दीजिए, मैं ना आप लोगों को अभी एक अप्रोच बता दे रहा हूं, अभी आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों। मेन डायगोनल के एलिमेंट को 0 0 कर लीजिए और यहां पर जो एंट्रीज रखी नेगेटिव पॉजिटिव कर दीजिएगा। जैसे इधर 5 रखिए तो इधर -5 रखिए, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि बस मेन डायगोनल के एलिमेंट को 0 0 0 रख लीजिए और ये जो अपर ट्रायंगुलर पोर्शन है ना और ये जो लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन है, इन दोनों में एंट्रीज को बस पॉजिटिव नेगेटिव में फिल कर दीजिएगा। जैसे यहाँ 5 भरा तो यहाँ -5 कर दीजिए, यहाँ 3 भरा तो यहाँ -3 भर दीजिए, यहाँ 6 भरा तो यहाँ -6 भर दीजिए। ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा। व्हेन यू विल टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स यू विल गेट द नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये बात है कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान समझिएगा, जरा एक जनरल टर्म की बात करें, एक जनरल मैट्रिक्स की बात करें 3x3 की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड एंट्री, फर्स्ट रो थर्ड एंट्री, थर्ड कॉलम एंट्री, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंट्री, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंट्री, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंट्री, थर्ड रो सेकंड, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंट्री। ओके, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज लेने पर इसी का नेगेटिव आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज लेने पर ये जो रो वाले एंट्रीज हैं ये कॉलम में आ जाएंगी। ध्यान दीजिए A11, A21, सॉरी A12, A13। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेकंड रो के एंट्रीज हैं ये सेकंड कॉलम में आ जाएंगी। जो थर्ड रो की एंट्रीज हैं ये थर्ड कॉलम में आ जाएंगी। इसका ट्रांसपोज है ये। और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये इसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। अब इसके नेगेटिव के इक्वल होने चाहिए मतलब ध्यान समझिएगा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए।
इसमें माइनस से मतलब इसमें अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आना चाहिए, यही तो मतलब हुआ है। डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, ये ए है हमारा, इसका ट्रांसपोज ये है, यही तो ए ट्रांसपोज है। और अगर ये मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो ए ट्रांसपोज मतलब ये और इसका नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। ए ट्रांसपोज मीन्स ये और इस मैट्रिक्स का नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मतलब इसमें अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इस मैट्रिक्स की सारी एंट्री से माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इसकी एंट्रीज के इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब A11 इक्वल होना चाहिए माइनस A11 के, A11 इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A11 के, A22 ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A22 के, और A33 ये इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A33 के। सिमिलरली आप यहां ध्यान दें, A12 इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A21 के, A13 इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A31 के, और A23 इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ A32 के, है ना। इसमें नेगेटिव ये A का ट्रांसपोज है और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो A12 इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरीके से हम इन एंट्रीज के बारे में भी लिख सकते हैं। तो एक जनरल डेफिनेशन, एक मैथमेटिकल वे में हम इस बात को कैसे कहेंगे, ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे ये वाला स्पेस चाहिए। आई होप इट इज डन। सो स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यार ये ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट ए है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और ये मैट्रिक्स है हमारा, चलो इसको इन्वर्टेड कॉमा में रख देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ, ध्यान दीजिए, ए आई जे, देखिए आईएथ रो और जेथ कॉलम की एंट्री ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाएगा, जेथ रो और आईएथ कॉलम की एंट्री, ये इसका ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। A12 का ट्रांसपोज क्या था, A21 था, है ना, ये दोनों आपस में नेगेटिवली इक्वल होने चाहिए, यही चीज कही जा रही है। फॉर ऑल आई जे, आई और जे की कोई भी वैल्यू हो, ये दोनों इक्वल भी क्यों ना हो, ये दो आईएथ रो और जेथ कॉलम की एंट्री जेथ रो और आईएथ कॉलम के नेगेटिव के इक्वल होगी, तो माइनस इधर मल्टीप्लाई करने उधर मल्टीप्लाई करने की बात है। इस तरह से अगर किसी मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है तो आपको उसे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में बात कर रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन दिस वे, इन मैथमेटिकल वे, क्योंकि एग्जाम में एक लैंग्वेज टर्म्स में पूछ सकता है और आपसे मैथमेटिकल टर्म्स में पूछ सकता है। ज्यादातर एक्चुअली प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म्स की ज्यादा है, ठीक है। ओके, इसी डेफिनेशन से, इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन से वी कैन कंक्लूड समथिंग हियर, जस्ट फोकस। इफ A is a skew symmetric matrix, then देखिए अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो A11 जो ये मेन डायगोनल की एंट्रीज की बात कीजिए, AII is equal to AII नेगेटिवली, आई की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए। देखिए ये आई आई कहने का मतलब क्या, ये मेन डायगोनल के एलिमेंट है, या ऐसे समझ लो यार अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई नेगेटिव, ये डेफिनेशन ट्रू है कि यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है, फॉर ऑल आई जे, ठीक है, फॉर ऑल आई जे, अगर आई और जे इक्वल हो जाए, अगर आई और जे इक्वल हो जाए, ये तो सारे आई जे के लिए ट्रू है ना, तो अगर आई और जे इक्वल हो गए तो मैं जे की जगह आई रख दे रहा हूं, ठीक है, आप आई की जगह जे भी रख सकते हैं, बात एक ही है। तो इससे क्या आ जाएगा, इफ आई इज इक्वल टू जे, इससे क्या आ जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए, ये माइनस ए आई इधर आके प्लस हो जाएगा,
2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर जाकर के डिवाइड में खत्म हो जाएगा और आपका क्या आ रहा है, ए आई आई इज इक्वल टू 0, मतलब A110 आएगा, A220 आएगा, A330 आएगा। ये देखिए ये A11 और इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव ऑफ A11, इसको इधर बुला के प्लस कर लिया, A110 आएगा, A22 भी 0 आएगा, A33 भी 0। कोई एंट्री अपने नेगेटिव के बराबर है, ऐसी कौन सी एंट्री हो सकती है, 0 ही तो होगी, 0 अपने पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल होता है। कोई एंट्री अपने नेगेटिव के बराबर है, कोई एंट्री अपने नेगेटिव के बराबर है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल की एंट्री हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का एक तरीका हो सकता है। हेंस all the entries of a skew symmetric matrix are always 0। किसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑल द एंट्रीज नहीं यार, ऑल द मेन डायगोनल एंट्रीज मीन्स all the main diagonal, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, hence all the main diagonal entries of a skew symmetric are always 0, है ना। ठीक है, वो आप थोड़ा इतना एडजस्ट कर लें, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, ये जो लिखा हुआ है ना कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मेन डायगोनल की एंट्रीज हमेशा 0 होती हैं, ये कन्वर्स में ट्रू नहीं है, मतलब ये यूनिवर्सल रूल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। बट the converse is not true। इसलिए कहते हैं आधा ज्ञान खतरनाक होता है। ये यहां तक आपने पढ़ लिया, ये अधूरा ज्ञान है। ये अगर आपने पढ़ा तब आपने पूरी बात समझी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 0 0 लिखा, आप कहते हैं अरे सर ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन आप भूलिए मत, ठीक है, कि इनके नेगेटिव के भी बराबर तो होना चाहिए। बताइए 056 068 ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए नेगेटिवली, इसमें नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर है। तो कहने का मतलब है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है? नहीं। मेन डायगोनल की एंट्री 0 हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हाँ, लेकिन अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, आपको पहले तो बता दिया कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो एक कंक्लूजन तो फिक्स है कि उसके मेन डायगोनल की एंट्री 0 ही होंगी। तो क्या समझा आपने? इफ अ मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज ऑलरेडी नोन टू अस। अगर हमें ये पहले से पता है कि a matrix, the given matrix is a skew symmetric matrix, then the main diagonal entries will be definitely 0. But if we have a matrix whose main diagonal entries are 0, then we cannot say definitely that it will be a skew symmetric matrix. I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। Just take a screenshot if you want. ये सब आपकी नोट्स पर होना चाहिए। If you want का क्या मतलब यार, स्क्रीनशॉट ये जरूर आपकी कॉपी पर होना चाहिए। Okay. क्या नेक्स्ट होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है, और ये प्रॉपर्टीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर उठा करके देखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए। ऐसा कोई मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो।
a matrix that is symmetric as well as skew symmetric. वो symmetric भी हो और skew symmetric भी हो. Null matrix is the only matrix. Null matrix मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हो. That is symmetric as well as skew symmetric. Second, ये भी बहुत जरूरी बात है कि हमारे पास कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है क्या जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो. तो हाँ, एक ही है नल मैट्रिक्स. आप चाहें तो कोई ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करके सोचिए, फॉर्म करके दिखाइए जो सिमेट्रिक भी होता हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता हो, अगर आप कर पाए तो. क्या कोई ऐसा मैट्रिक्स हो सकता है सर जो ना तो स्क्यू सिमेट्रिक हो ना तो सिमेट्रिक हो? मैट्रिक्स बहुत सारे हो सकते हैं. मे बी neither symmetric nor skew symmetric. A matrix may be neither symmetric nor skew symmetric. For example, कोई भी एक जितने भी रेक्टेंगुलर, क्या रेक्टेंगुलर हटा दो, रेक्टेंगुलर को डिफाइन नहीं, रेक्टेंगुलर कहना ठीक नहीं होगा. 6 7 8 5 3 2 1 0 5 कुछ भी नहीं. देखिए ये मैट्रिक्स स्क्यू हो नहीं सकता. स्क्यू होता तो मेन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए थी. स्क्यू नहीं हो सकता. अब ये ना तो सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक होता तो ये एंट्रीज 5 7 की इक्वल होना चाहिए था, 1 8 की इक्वल होना चाहिए. दिस इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक. और ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ये दोनों पॉइंट आप प्रॉपर्टीज में नोट करेंगे. मैं आप लोगों के मैं यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. इन प्रॉपर्टीज को आप खुद से इस लेक्चर को करने के बाद आप इन प्रॉपर्टीज को, जो डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेफिनेशंस यू विल ट्राई टू प्रूव दीज ऑल दीज प्रॉपर्टीज दैट हैव बीन रिटन हियर, जो भी यहाँ लिखी जाएंगी, दैट विल हैव बीन रिटन हियर. इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के बाद आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन प्रॉपर्टीज को प्रूव कराऊंगा, ठीक है. फिर आप अपनी प्रूविंग को और मेरी प्रूविंग को मैच कीजिए कि आप कितना प्रूव कर पाए, कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज आपसे नहीं प्रूव होंगी वो आप नेक्स्ट लेक्चर से देख लीजिएगा. ओके, तो मैं यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ. इन प्रॉपर्टीज को आप खुद से घर पर प्रूव करेंगे. ओके, तो जैसा कि अभी मैंने कहा, these are the properties about symmetric and skew symmetric matrices, and you will have to prove all these properties on the basis of definitions that have been already taught about symmetric and skew symmetric matrices. जो फंडामेंटल डेफिनेशन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, उनके ऊपर, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे? इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे? इफ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. तो जो बस वही जो फंडामेंटल डेफिनेशन है उस पर बेस्ड करके आप, मैं फटाफट से पढ़ दे रहा हूं. फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहां हमको पहले से पता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. शो दैट मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, मतलब हम इस एक किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. ये आपको प्रूव करना है. अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा. ये आपको प्रूव करना है. अगर मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करता हूं आइदर इन दिस वे और इन दिस वे, दैट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. फोर्थ इज शो दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. कह रहा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम हमेशा एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम
के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे आप प्रूव कीजिए। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया गया है, अगर आपसे ना हो तो एक बार आप हिंट लीजिएगा, पहले ही मत देख लीजिएगा। फिफ्थ, शो दैट द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ऑलवेज सिमेट्रिक। अगर हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो उनका सम करने पर सिमेट्रिक ही आएगा, ये प्रूव करना है। शो दैट द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को सम करने पर हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ये आपको प्रूव करना है। द लास्ट वन इज फॉर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए यहां पर हमको ऑलरेडी बता दिया कि ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ए बी प्लस बी ए इंटू, देखिए ए इंटू बी दूसरा मैट्रिक्स आएगा, बी इंटू ए दूसरा मैट्रिक्स आएगा। आपको मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये दोनों अलग अलग होंगे, जरूरी नहीं कि इक्वल आ जाए। इनका सम करने पर हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये प्रूव करना है। अच्छा, ए बी माइनस बी ए करने पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये हमें प्रूव करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी प्रॉपर्टीज सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी हुई है। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से इन क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल पुराने नए हो सकते हैं, बट ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर 12th। इसको भूलने वाली बात नहीं। और ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी और ये जो सेवंथ प्रॉपर्टी है, ये किसी जमाने में आईटी जेई में भी पूछी गई थी। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज को नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। बट नेक्स्ट लेक्चर एक्सेस करने से पहले आप खुद से इन प्रॉपर्टीज पर पेन जरूर चलाइए, ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुद से, आपकी खुद की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। वैसा ना हो कि आप सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं वीडियोस और क्लासेस एक्सेस कर रहे हो और दिमाग में कुछ बिल्ड ना हो रहा। खैर, आपको वो लेक्चर कैसा लगा, बातें समझ में आई या नहीं? चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के सारे स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें मुझे। कैसे रिस्पॉन्स देंगे? वही अंडरस्टूड सर, डन सर, समझ गया सर, समझ गई सर, इस तरह से, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि डाउट कहाँ है, किस चीज में। आप जितना अपनी प्रॉब्लम को, जितने अपने डाउट को प्रॉपरली लिखेंगे, मैं उतने ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। शायद कमेंट करके एक्सप्लेन कर दूं। सो खूब मेहनत कीजिए और खूब खुश रहिए। बाय।